हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे लगभग 10 शिफ्टों में आए हुए क्या साथियों साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, साइंस के प्रश्न हैं खाली इस वीडियो में, इस क्लास में साथियों साल खाली साइंस के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। साथियों, अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं 1 से 2 दिन में तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखकर जाइए। आगे आने वाले में आपको पता चल जाएगा कि साइंस का लेवल साथियों किस प्रकार का है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया अभी हाल ही में कि पानी से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, हैजा और टाइफाइड बुखार, यह साथियों किससे फैलते हैं? पानी से फैलने वाले रोग हैं। और साथियों यही क्या थे? यही ऑप्शन में थे, तो यही क्या है? यही राइट आंसर है। हैजा और टाइफाइड बुखार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों आइए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछे गए। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, एक्सरे में क्या नहीं देखा जा सकता? तो ध्यान रखिएगा, एक्सरे में मांसपेशियां, वर्सा, लिगामेंट्स, टेंडन या नर्सों जैसे कोमल ऊतकों को नहीं देखा जा सकता है। इन सबको साथियों क्या एक्सरे में नहीं देखा जा सकता? तो जो भी साथियों ऑप्शन में था वही क्या था? वही राइट आंसर था। आप लोग इन क्वेश्चनों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न साइंस में आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी की किसमें मापा जाता है? एनर्जी को साथियों क्या किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी को कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल की इकाइयों में मापा जाता है एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी को किस में? कैलोरी, किलो कैलोरी या साथियों किलो जूल की इकाइयों में मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा करता है? तो 0.5 kg करता है। क्या एक दिन में एक व्यक्ति कचरा करता है? कितना? 0.5 kg, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो WBC होती है उसे क्या कहते हैं? लिख लीजिए, मानव शरीर का क्या कहलाता है? सैनिक कहलाता है। एक शब्द में बोले तो, ठीक है, क्या कहते हैं WBC को? मानव शरीर का सैनिक। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरा देखें, ठीक है। आइए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो ध्यान रखिएगा, जो पारा है साथियों यह क्या है? कमरे के तापमान पर कैसी है? तापमान पर तरल है, ठीक है। कमरे के तापमान पर क्या है? तरल, उसे कहते हैं पारा। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, शैवाल और किसके मिलने से लाइकेन बनता है? तो ध्यान रखिएगा, शैवाल प्लस कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। दैट्स योर आंसर। कवक इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 78% है। यह प्रश्न मैंने आपको साइंस की क्लास में कई बार कराया है और देखिए आपके एग्जाम में छपा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन डार्विन की थ्योरी से संबंधित हैं? तो अंगों का अधिकतम उपयोग क्या है? डार्विन की थ्योरी से संबंधित है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है साथियों। आइए, सारे प्रश्न हैं, लगभग 10 शिफ्टों के प्रश्न जितने भी मुझे मिल पाए हैं वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए खाली साइंस के, इसमें जीके जीएस के प्रश्न नहीं हैं, खाली साइंस की क्लास आप लोगों के लिए बनाई है, तो प्लीज आप लोग पूरी देखें। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने। किसने? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने की थी। किसकी? बैरोमीटर की खोज। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, मेलेनोमा कैंसर से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, त्वचा होती है। क्या? त्वचा होती है। किससे? मेलेनोमा कैंसर से मानव शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो त्वचा। दैट्स योर आंसर। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास रेगुलर आपके सामने आती रहे तो साथियों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथियों आप लोग जानते हैं कि आपकी वन रक्षक की परीक्षाएं जो है समाप्त होने वाली हैं, तो आप सभी का जिसका भी पेपर है वो उन सभी भाई बहनों को ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और जिस किसी का भी पेपर हो गया है तो वो अब आप लोगों को बैठना नहीं है,
आगे की रणनीति बनाना है, आगे के एग्जाम पर ध्यान देना है। तब तक आप लोग सफल नहीं हो जाते, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि और भी एग्जाम है आपके सामने, मैं जैसे ही क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यार प्लीज क्लास को लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक किया करिए क्लास को, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह ठोस अवस्था में क्या होता है? मजबूत होता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, तंत्रिका कोशिका के निश्चल कणिकाओं से बने होते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका के निश्चल कणिकाओं से बने होते हैं राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न जो आपसे पूछे गए एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एस्टाइलसैलिसिलिक, ठीक है, एसिड, यह किसका नाम है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है क्या? एस्टाइलसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। थोड़ा बड़ा नाम है, आप लोग इस पर स्टार लगा लेना साथियों। क्या है? छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। दैट्स योर आंसर। अब सारे प्रश्न साथियों साइंस के हैं आज की क्लास में। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कई बार आपको यह प्रश्न कराए हैं साथियों कि रक्त के विटामिन को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न जो पूछा गया अति महत्वपूर्ण है, अति सरल भी प्रश्न है। नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिट्रिक अम्ल। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न है साथियों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है क्या? तो क्या है? चांदी। दैट्स योर आंसर। आइए अब आप लोग बताइए मुझे कि शाम को आपको जो है जल्दी से कमेंट करना, जैसे ही क्लास आपको मिले आप लोग प्लीज कमेंट करना कि अब आपको मतलब इन 2-3 दिनों के लिए कौन सी मतलब क्लास चाहिए, हिंदी, एमपीजी के, या आपको साइंस की क्लास चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम जो है आप लोगों के लिए वही क्लास रखूं आपके सामने, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। आइए लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्रशिंग। क्या कहते हैं? क्रशिंग। दैट्स योर आंसर, लोहे के शुद्धिकरण को। आइए अगला प्रश्न पूछे गए आपसे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस में रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्टा में। किस में रखा जाता है? प्रोटेस्टा में। आइए गोली की तरह रिवीजन करिए फटाफट। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है क्या? सिस्मोग्राफ, ठीक है। क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो गंदा पानी होता है वह क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है साथियों, अधातु तनु अम्ल कौन सी गैस नहीं छोड़ते? तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वह अधातु तनु अम्ल गैस नहीं छोड़ते, ठीक है। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, गिरोहों का नियम किसने दिया था? गिरोहों का नियम किसने दिया था साथियों? ध्यान रखिएगा, केपलर ने। किसने? केपलर ने। दैट्स योर आंसर। आइए किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है? तो HCl में। किसमें? HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं करा पाए थे। तो साथियों मैंने सोचा कि एक पूरा जो अभी तक हमें क्वेश्चन मिले हैं साइंस के, तो उन सबको इकट्ठा करके आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। इसलिए यह क्लास मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइट्रोलॉजी। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए देखिए, क्यूरी की इकाई किसने बनाई? तो मैरी और पियरे क्यूरी ने। किसने? मैरी और पियरे क्यूरी ने बनाई क्यूरी की इकाई। आइए शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मैस्टर मांसपेशी साथियों शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। स्टार लगा के लिख लेना साथियों, क्या होगा? छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। आइए रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन। रक्त में कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। आइए
अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी की खोज किसने की? रिटर ने। ठीक है, लगा लीजिए स्टार। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव जो है एक कोशिकीय जीव है। आइए अगले प्रश्न जो पूछे गए, वायुमंडल में सबसे अच्छा कौन सी गैस होती है? ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो यह होती है नाइट्रोजन। और इस पर स्टार लगाइए साथियों। कई बार पूछा हुआ परीक्षा में प्रश्न यह है कि कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न थोड़े और बचे हैं, आप लोग देखते चलिएगा फटाफट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 यही धावन सोडा का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। आइए जितने भी जो सूत्र हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सबको देखकर जाइएगा एक बार। ठीक है, 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र होता है M1L0T2। ठीक है, M1L0T2 होता है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? वैकवरेल। ठीक है, वैकवरेल होती है रेडियो धर्मिता की इकाई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न जो है साथियों देखिए, सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति किस जगत में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पादप जगत में पाई जाती है। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति किस जगत में? पादप जगत में पाई जाती है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शंस में था विद्युत जनित्र, और यही क्या है? यही राइट आंसर है। आइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ADE एडिक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एडिक ADE। यह क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न है, गेहूं की पत्तियों में जंग का प्रेरक है? तो कवक पॉक्सीनिया के कारण। गेहूं की पत्तियों में जंग का कारण क्या है? जंग का प्रेरक है क्या? कवक पॉक्सीनिया के कारण होता है गेहूं की पत्तियों में जंग का कारण। साथियों यही क्वेश्चन थे साइंस के जो एक साथ मैंने आपको करा दिए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।